नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरएसएल चैनल पर। आज जो है आपको जो है क्लास 10th का प्रायिकता है। ये क्लास 10th का है। हम आज आपके सामने जो है क्लास 10th का प्रायिकता लेकर आए हैं। प्रायिकता यानी कि आज शुरुआत से ही जो है प्रारंभ किया जा रहा है, यानी कि प्रायिकता आज जो है आपको शुरू से बताया जा रहा है। बस आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आप प्रायिकता में एकदम से कमज़ोर हैं या आपको प्रायिकता बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपके लिए, बस खास आपके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में आपको छोटे से छोटी चीज़ों को बता दिया जाएगा। जितने भी प्रायिकता संबंधित बेसिक होते हैं आज जो है इस वीडियो में आपको जो है समझा दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अध्याय 15 प्रायिकता है, क्लास 10th से है। आपके सामने पहली सवाल रखी गई है, तो हम इस सवाल को कुछ देर के लिए जो है छोड़ देते हैं। आपको हम प्रायिकता का बेसिक कुछ बता देते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है कि कोई चीज़ संभव भी हो सकती है और संभव नहीं हो सकती है। जैसे कहा जाए कि आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी इसका मतलब है कि आज बारिश हो सकती है और बारिश नहीं हो सकती है। और जैसे कहा जाए कि आज, जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में जो है एक सिक्के को उछाला जाए, उसमें जो है कहा जाए कि हेड आए या टेल आए, तो यानी कि एक सिक्के को उछालने की प्रायिकता कितनी होगी? 2। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसी को प्रायिकता कहते हैं। जैसे अभी बारिश के लिए, बारिश हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती है, यानी कि एक होने की प्रायिकता और दूसरा ना होने की प्रायिकता। तो उसी प्रकार जैसे कहा जाए एक पासे को उछाला जाए, तो पासे को देखिए उछालने पर अब एक भी आ सकता है, कहा जाए 2 आने की प्रायिकता, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि ये जो घटनाएं आती हैं निश्चित रूप से नहीं होती, हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे एक पासे को उछालने के बाद हम कहें 2 आए, 2 आ भी सकता है और 2 नहीं भी आ सकता है, तो यही प्रायिकता है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है सवाल नंबर 1 में, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो, किसी घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो, तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, हमें क्या कह रहा है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 और उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताना है। अब यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि घटित होने की प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है, घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम जो है पी से दिखाते हैं। इसे जो है घटित होने की प्रायिकता किससे दिखाते हैं? पी से। और दूसरा क्या है? घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इसको जो है हम पी ई से ही दिखाते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको तो हम पी ई से दिखा दिए। घटना घटित होने की प्रायिकता है, जब घटना घटित ना होने की प्रायिकता हो तो P.E से दिखाते हैं। बस यहाँ पर P है, यहाँ पर डॉट लगा दिए हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि घटना के घटित होने की प्रायिकता किससे प्रदर्शित करते हैं और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, घटना के घटित होने की प्रायिकता को जो है P.E से दिखाते हैं और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को हम P.E से दिखाते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर देखिए इसका एक फार्मूला होता है जहाँ पर घटित हो और घटित ना हो। देखिए जब हम वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर जब हम वीडियो डालते हैं या जब आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारे वीडियो को देखते समय आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। आप जो है इसे देखिए और तुरंत क्या कहते हैं, आप अपने कॉपीज में लिख लीजिए, तभी आपके समझ में आएगा अच्छे से। आप क्या कहते हैं, वीडियो को देखते चलिए और उसे अच्छे से समझ कर आप कॉपी में यानी नोटबुक में अपने लिखते चलिए। आप उसे लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, कॉपी किताब लेकर बैठिए। तो यहाँ पर देखिए घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता के योग का बराबर 1 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे देखिए जो हमारा फार्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है, ये सूत्र होता है P.E यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस P.E घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, ये इक्वल 1 होता है। ये तो हमारा मेन फार्मूला होता है, ये हमारा मेन फार्मूला होता है। जल्दी इसे लिख लीजिए, ये हमारा जो है मेन फार्मूला होता है।
अब यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए हमें से पूछा क्या है, सबसे पहले हमें घटना घटित होने की प्रायिकता दिया, यानी कि हमें दिया क्या है, पी दिया है। पी बराबर कितना दिया है, देखिए घटित होने की प्रायिकता कितना है, 1/2 है। यहाँ जो आगे पी लगा है, पी से प्रायिकता होता है, इतना ध्यान देना। अब उसके बाद पूछा है घटना घटित ना होने की प्रायिकता, यानी कि पी ई डॉट बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। अब उसके बाद यही हमें ज्ञात करना है, फार्मूला ये होता है, ध्यान रहे, जब हम पी डॉट ई को बचा लेंगे, ध्यान देना, जब हम पी डॉट ई को हम बचा लेंगे, इक्वल के बाद 1 है, देखिए इसे लिख लिए हैं, ये बचा, इसको हम इक्वल के जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, इक्वल के पार जाएगा, नहीं पक्षांतर करने पर हो जाएगा माइनस पी ई। ध्यान रहे, कोई भी संख्या अगर इक्वल में है, इक्वल के इधर की संख्या इक्वल के बाद जाती है, तो अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में होता तो प्लस में हो जाता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता चल गया होगा घटना के घटित ना होने की प्रायिकता जो है, अगर एक में से घटना के घटित होने वाली प्रायिकता को हम जो है घटा देंगे, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे तो घटना के ना होने की प्रायिकता आ जाएगा। और आप इतना ध्यान देना कि प्रायिकता में जितने भी आंसर आते हैं वो 1 से कम ही होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे 1 से कम होता है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल 1 माइनस पी ई कितना है, देखिए 1/2 है। अब इसको हम हल कर लेंगे तो इसका बटा कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेने पर 2 आएगा, 1 2 के 2, 2 माइनस 2 इकन्नम 1 आ गया। तो यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ गया है, 1। यहाँ देखिए अभी हमने क्या कहा कि यानी कि प्रायिकता में जितने भी आंसर आते हैं वो 1 से कम होता है। यहाँ पर देखिए 1 का आधा है, यानी कि भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 1 से कम है कि नहीं, तो यही जो है हमारा हो जाएगा आंसर, यही प्रायिकता का आंसर हो गया है। यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसे अच्छे समझाइए। हम लोग वीडियो लंबा हो या छोटा हो इससे नहीं मतलब है, हम लोग जो है पढ़ाते हैं तो हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि अच्छे समझ में आए बस, और वीडियो लंबा हो या छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहा है, जैसा कि सवाल नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या है, इसमें कह रहा है कि 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखा हुआ है या लिखी हुई है, यानी कि इस सवाल के कहने का मतलब ये है कि कोई टिकट है, कोई 12 टिकट हैं, उस सभी टिकट पर किसी टिकट पर 1 लिखा है तो किसी पर 2 लिखा है, किसी पर 3 लिखा है, किसी पर 4 लिखा है, इसी प्रकार से 12 नंबर तक जो है टिकट के पत्तों पर लिखा हुआ है। उसमें से कह रहा है उसके बाद यदि उसमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हम 1 से 12 तक जो टिकट है लिखा हुआ नंबर का, उसमें से एक टिकट उठाने के बाद जो उस पर नंबर रहेगा वो 2 या फिर 3 का गुणक होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो टिकट कौन सी है। अब ये टिकट तो जो है आपके सामने बता ही दी गया है, 2 और 3 का गुणक है 1 से 12 तक, लेकिन देखना हमें ये है कि 1 से 12 तक 2 और 3 के कितने गुणक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम करने चल रहे हैं, सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है 1 से, ध्यान रहे 1 से 12 तक की संख्याओं में 2 अथवा 3 के गुणक हमें देखना है। 2 अथवा 3 के गुणक कौन कौन से हैं। 2 अथवा 3 के गुणक जो है 2 का गुणक 2 होगा ही, 3 तो 3 का गुणक हो रहा है, 2 और 3 दोनों को मिलाकर गुणक 2 हो गया, 3 4 6 8 हो गया, 9 हो गया, 10 12। अब यहाँ देखिए बचा क्या है, एक तो 1 बचा है, उसके बाद 5 बचा है, 7 बचा है, 11 बचा है। अब यहाँ देखिए ना एक जो है ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, इसलिए इसमें नहीं लिखा गया। 5 ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, तो इसको हटा दिया गया इस बीच से। 7 जो है ना तो 2 से ना 3 से कटेगा, हटा दिया गया है। 11 ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, इसलिए इसके बीच से हटा दिया गया। 2 3 जो है ये सब जो है 2 अथवा 3 के गुणक ही हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है,
अब सबसे पहले हमें ये देखना है, इसमें आपको अभी हमने बताया घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता, दो संभावना जो है व्यक्त होती हैं। लेकिन जब इस प्रकार का सवाल दिया जाए, इसमें जो है दो लिखा जाता है, एक अनुकूल परिणाम होता है और एक संभव परिणाम होता है। अनुकूल मतलब कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, और संभव परिणाम का मतलब है, ध्यान देना, संभव परिणाम का मतलब कुल कितने परिणाम हैं, कुल कितने परिणाम हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख क्या रहे हैं, संभव परिणाम। ध्यान देना, संभव परिणाम। संभव परिणाम का मतलब कुल कितने आपके पास परिणाम है, कुल कितने बार आप जो है इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 2 और 3 के गुणा कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। यानी कि जो हमें देखिए क्या कहा है लास्ट में, एक टिकट उठाने, देखिए कह रहा है उनमें से एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणक है। अब जो है इतनी बार 2 अथवा 3 के गुणक इतनी बार, संभव परिणाम हमारे पास कितना, कुल 1 से 12 तक। कहाँ तक, 1 से 12 तक कुल है, कुल हमें, यानी कि हमें कितने में हेरना, 1 से 12 तक लिखी हुई है तो हमें कुल में हेरना है। तो 1 से 12 तक संभव परिणाम कितने हो गए, 12, क्योंकि 1 से 12 तक नंबर है, यानी कि 12 टिकट है। 1 से 12 टिकट है ना, कुल टोटल कितनी टिकटें हैं, 12 टिकट है। तो हमें जो संभव परिणाम, यानी कि कोई मान लीजिए थैला आपके पास है, थैले में से आप कोई एक जो है टिकट निकाल रहे हो जो 2 और 3 का गुणक है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन आप अच्छे समझिए। तो यहाँ देखिए कोई एक थैला है, उसमें जो टिकट रखी है 1 से 12 तक, तो उसमें कुल कितनी टिकटें हैं, 12। हम हाथ डाल के उसमें निकालेंगे तो 12 में से कोई एक टिकट निकलेगी, यानी कि कुल टिकट की निकालने की संभावना कितना है, 12 टिकट निकालने की संभावना, 12 में से कोई आ सकता है। तो संभव परिणाम कितना हो गया, 12। अब उसके बाद टिकट एक ही निकाला जाएगा, जो टिकट निकाला जाएगा वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा। कौन सा परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है कि उसमें से टिकट जो निकलेगी वो कितने प्रकार से निकलेगी। जैसे मान लीजिए कहा जाए 1 से 12 तक सम निकाला जाए, तो 1 से 12 तक के बीच का सम तो 6 ही होता है, तो अनुकूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें कह रहा है 2 अथवा 3 के गुणक ही निकाले जा सकते हैं, यानी कि ये भी निकाला जा सकता है, ये भी निकाला जा सकता है, ये भी निकाला जा सकता है, इसी प्रकार ये सब निकाले जा सकते हैं। अगर कहा जाए इसके बीच में जो 1 है 1 निकाला जाए तो 1 नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 2 और 3 का गुणक है ही नहीं। तो 2 और 3 का गुणा क्या, इतनी संख्या, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अनुकूल परिणाम 8 हो गया है। आपको इतना हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या है, हमें क्या कहते हैं, 2 और 3 के गुणक की प्रायिकता निकालना है। तो यानी कि हम लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, या आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या होगा, संभव परिणाम, नहीं संभव नहीं, यहाँ होता अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम, ये फार्मूला होता है, अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है, संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम देखिए कितना आया है, 8, संभव परिणाम 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि इसका आंसर जो आ गया 2/3 आ गया है। यही जो है इसका हो जाएगा लास्ट आंसर। आंसर कितना आ गया है, 2/3, यानी कि 1 से कम ही है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले आपको इस तरीके सवाल में सबसे पहले आपको संभव परिणाम यानी कि कुल कितने हैं, उसके बाद अनुकूल परिणाम यानी कि उसमें कितना हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप जो है अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम कर देंगे तो आपका वही जो हल करने पर आएगा आपका वही अभीष्ट प्रायिकता होगा। आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अथवा 3 से गुणक होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अब देखिए यही इसका आंसर हो गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। देखिए सवाल नंबर 3 जो है बहुत आसान है। आप तुरंत जो है हमारे वीडियो को स्टॉप कीजिए और इस सवाल को लगाइए, फिर हमारे वीडियो को पुनः चालू कीजिए, क्योंकि ये सवाल जो है सवाल नंबर 1 के ही पूरी एक ही तरीके से है। बस उसमें जो है ई के स्थान पे वहाँ लिखा था संभव परिणाम, यहाँ पर जो लिखा था कि घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वहाँ पर 1/2 था और न घटित होने की प्रायिकता उसमें भी पूछा था। तो यहाँ पर देखिए हमने उसमें क्या बताया था, सबसे पहले हमें दिया है पी बराबर 0.05 दिया है।
अब यहाँ देखिए यानी कि घटित होने की प्रायिकता है। अब उसके बाद ई नहीं घटित होने की प्रायिकता यानी कि पी डॉट ई बराबर हमें क्वेश्चन मार्क पूछा। अब इसका फार्मूला तो होता है पी डॉट ई बराबर 1 माइनस पी ई। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस घटाएंगे 0.05। अब घटा दीजिए, एक में घटाना है, कितना घटाना है देखिए 0.05 घटाना है। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हम पीछे मान सकते हैं, 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि इसे एक भी कहते हैं। 1 रुपये जब देखिए 1 रुपये लिखते हैं तो कभी कभी 1.00 लिखते हैं, तो सेम उसी प्रकार यहाँ लिखे हैं। उधार लेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, इसमें से उधार लेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 0 गए 9, यहाँ पर 0 बचा 0, यानी कि कितना आ गया घटाने के बाद आ गया है 0.95। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि ई घटित होने की प्रायिकता कितना आ गया है, ई नहीं घटित होने की प्रायिकता आ गया है 0.95। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं कि अगले नंबर सवाल क्या है। देखिए हमारे सामने सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर दिया गया है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियाँ हैं। ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि कक्षा में जो है 20 विद्यार्थी हैं और जिसमें से जो है 8 लड़के हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर मान लीजिए किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी कुल हैं जिसमें से 8 जो है लड़के हैं, तो लड़कियां कितने हो जाएंगी 12, क्योंकि 20 में जो है 20 होना चाहिए, तो 12 8 20 हो गया। 8 लड़के तो बचे कितने, जितने बचे वही लड़कियाँ हो गई। जैसे कहा जाए कि एक जो है थैले में सेब और संतरा रखा है, यानी कि एक थैले में जो है मान लीजिए कहा जाए सेब संतरा रखा है, मान लीजिए उसमें कुल 10 फल है, यानी कि 10 ही है, तो उसमें 5 सेब है तो 5 संतरा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ अगर एक क्लास में जो है 20 विद्यार्थी हैं जिसमें से 8 लड़के हैं, तो बाकी जो बचेंगे वही क्या हो जाएंगी, लड़कियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें ये देखना है, देखिए सबसे पहले दिया है कक्षा में, लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं 20। अब उसमें कह रहा है, फिर कह रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या, कक्षा में लड़के या कुल लड़के बराबर कुल लड़के कितने हैं 8 लड़के हैं। अब कक्षा में लड़कियां, कुल लड़कियां कितनी हो जाएंगी, कक्षा में कुल लड़कियां, चूँकि कक्षा में कुल लड़कियां बराबर कितनी हो जाएंगी 20 माइनस 8 बराबर का 12। कुल विद्यार्थी 20 थे जिनमें से 8 लड़के थे और लड़कियां कितनी हैं 12 हैं। अब हमें देखिए सवाल में क्या कह रहा है, यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है, कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है, तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। उसमें से कुल में से ध्यान देना, विद्यार्थी कितने हैं 20 विद्यार्थियों में से एक चुनना है और चुनने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, लड़की की संख्या होनी चाहिए, यानी कि जिसे चुना जाएगा वो लड़की होना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है, पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता जो है, ध्यान देना, कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है, कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है, तो चुने जाने वाले देखिए, तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, यहाँ पर होता क्या है, पहले होता है ऊपर अनुकूल, होता क्या है अनुकूल परिणाम बटे होता है संभव परिणाम, यही तो फार्मूला होता है, अनुकूल परिणाम बटे संभव। यानी कि अनुकूल मतलब क्या चुना, लड़की चुना जा रहा है, तो लड़की कितनी है 12 है, तो 12 बटे संभव मतलब कुल कितने हैं 20 में से जो है 12 लड़कियां हैं, उसमें से कोई एक चुनना है, तो 12 बटे 20, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 बराबर 3 बटे 5। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 5 है हमारे सामने है। इसमें कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक यानी कि जो हम क्या कहते हैं गांव की भाषा में गुल्लक कहते हैं। पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं।
1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को यानी कि इतने सिक्के रखने के बाद जो है रखा है तो पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का जो है गिर जाता है उसमें से, तो वो सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, यानी कि कोई भी यानी कि गिर गया है तो इसके क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 तो 50 पैसे का होगा, नंबर 2 5 रुपये का नहीं होगा। यानी कि गिरने वाला सिक्का क्या प्रायिकता है कि गिरने वाला सिक्का 50 पैसे का होगा और गिरने वाला सिक्का 5 रुपये नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस पिग्गी बैंक में यानी कि गुल्लक में जो है अर्थात पिग्गी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं, ये हमें देखना है कि पिग्गी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर देखना लिखेंगे हम पिग्गी, क्योंकि हमें कुल संख्या मालूम करना है ना, नहीं तो हमें संभव परिणाम मिलेगा ही नहीं। संभव यानी कि कुल परिणाम, तो कुल परिणाम के लिए सभी सिक्के को जितने भी 50 पैसे के हैं, 1 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं, सभी सिक्के को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर नंबर 1 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो पहला 100 सिक्का, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं दूसरा 50 सिक्का, 20 रुपये के 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, यानी कि टोटल हो गया 180। यानी कि पिग्गी बैंक में कुल जो है 180 सिक्के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर उसमें से कोई एक सिक्का गिरने के समप्रायिक है, यानी कि कोई एक सिक्का गिर रहा है, यानी कि जो है उल्टा करने के बाद कोई एक सिक्का गिरेगा, उसमें कह रहा है वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 50 पैसा का होगा। तो ध्यान देना 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, ध्यान देना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, 100 है, कितना है बराबर में 100 है। अब यहाँ पर ध्यान देना हमें यहाँ क्या याद करना है, प्रायिकता, यानी कि अतः ध्यान रहे अतः पी यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता किसका याद करना है, 50 पैसे के सिक्का होना, 50 पैसे का सिक्का होना या 50 पैसे के सिक्का होना, ये इसका मतलब होगा कि 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर। अब ध्यान रहे बटे के नीचे क्या लिखते हैं, कुल कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के हैं। ऊपर अनुकूल, अनुकूल मतलब है 50 पैसे निकालना है, तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100, तो 100 बटे 180 ये काट देंगे और इसे जब भाग देंगे यानी कि 5 2 5 10 2 9 18 तो आ गया 5 बटे 9, यही जो है इसका आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर में क्या कह रहा है देखिए, दूसरे नंबर में फिर कह रहा है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमें जो कह रहा है 5 रुपये का, देख लेते हैं कि 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, देखिए 5 रुपये के जो है 10 सिक्के। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 रुपये का सिक्का ना होने की प्रायिकता। अब यहाँ पर ध्यान देना ना होने की प्रायिकता कह रहा है, तो जब हम 5 रुपये के सिक्के ना होने की, यानी कि कोई ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गुल्लक है, मान लीजिए आपके पास एक गुल्लक है या कोई बर्तन है, हम बना लेते हैं वैसे आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है या गुल्लक ही है। अब इस गुल्लक में जो है आपके पास कितने सिक्के रखे हुए हैं, 180 सिक्के रखे हुए हैं, जिसमें से 50 पैसे का है उस और 1 रुपये का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का सिक्का इसमें भरा हुआ है। अब इसमें ध्यान देना कुल तो 180 है, इसके 100 सिक्के हैं, इसके कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, इसके 20 के सिक्के हैं, इसके 10 के सिक्के हैं। अब यहाँ पर कहा जाए कि 5 के सिक्के ना हो, तो जब 5 के सिक्के इसमें नहीं होंगे तो ये जो 10 सिक्का है इसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 10
50 100 50 150 150 में 20 जोड़ देंगे तो 170, यानी कुल कितने सिक्के बचे 170। क्योंकि 50 के सिक्का यदि कि 50 के सिक्कों की संख्या है, अब यहीं पर लिखेंगे वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है, अब यहीं लिखेंगे 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्कों के ना होने की संख्या, ना होने की संख्या बराबर। अब ध्यान दीजिए कुल कितने सिक्के 180 सिक्के हैं, जो कि 180 जो सिक्का है इसमें 10 का 5 का भी सिक्का है। जो एक सिक्का है 180 जो सिक्के हैं उसमें 5 के भी सिक्के हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 5 के सिक्के ना होने की प्रायिकता, तो 5 का सिक्का हम घटा देंगे तो 5 का सिक्का रह ही नहीं जाएगा। 5 का सिक्का हम किसी भी बर्तन से या गुल्लक से निकाल लेंगे तो उसमें 5 के सिक्का रह ही नहीं जाएगा ना। तो हम 5 के सिक्का कितना है 10 सिक्के हैं, तो 5 के 10 सिक्के हम बाहर निकाल लेते हैं, तो जो बचेगा उसमें 5 का सिक्का नहीं होगा। आपके समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए उसमें जो है 180 जो सिक्के थे उसमें 5 का भी सिक्का था, अब जब 10 घटा दिए तो इसमें 5 का सिक्का नहीं है, और हमसे यही कहा है कि 5 का सिक्का ना होने की संख्या। अब हमें क्या ज्ञात कर लेना है प्रायिकता। अतः प्रायिकता यानी कि P से दिखाते हैं 5 रुपये का सिक्का नहीं है, यानी कि 5 रुपये का सिक्का जब नहीं है या 5 रुपये का सिक्का ना होने की प्रायिकता बराबर, नीचे कुल होता है, कुल तो वही रहेगा, कुल 180 सिक्का है। अब इसे 5 का सिक्का नहीं होगा तो कितने सिक्के बचे 170 सिक्के, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 17/18, यही हमारा हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, या फिर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको जो है इसका अगला वीडियो जो है पार्ट 2 में जो है आपको भेजने का प्रयास किया जाएगा। आपको हम इसमें भेजेंगे भी। अगर ये भी इसके बाद वाला वीडियो आपके पास नहीं पहुँचता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से जो है वीडियो बना के देंगे, आपको जो है फिर से बना के देंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो इसके आगे का वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं आपको पार्ट नंबर 2 में।